बहुत बहुत स्वागत है। आज पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी है। बहुत शुभ दिन है। एक तो महीना अत्यंत पवित्र है क्योंकि पुरुषोत्तम मास और उसमें भी एकादशी आई है, तो बहुत अच्छा है। वो भी श्रावण मास का पुरुषोत्तम मास और उसकी एकादशी। तो मैंने सोचा कि हम किस विषय पर चर्चा करें, तो मुझे प्रेरणा मिली भगवत कृपा से कि हमें हरिनाम के ऊपर ही कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी चर्चा सुनते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, अगर हम नाम की महिमा नहीं जानते तो फिर वो सब अध्ययन जो है वो कोरा ज्ञान रह जाएगा। हम इतनी महिमा जानते हैं, जितनी महिमा हम सुनते हैं, जिसका वो नाम है, उसके नाम की ही महिमा नहीं जानेंगे तो फिर उनकी महिमा हमारे मस्तिष्क में कैसे उतरेगी। इसलिए समय समय पर नाम महिमा होना बहुत जरूरी है। हमने ये जब घर लिया था तो जैसे ही हम रहने आए थे तो सबसे पहले हमने 3 दिन की नाम महिमा, उस बात को आज लगभग 6-7 साल हो गए। कितना साल हुआ? 7 साल हो गए। तो 7 साल पहले हरिनाम महिमा हुई थी, तो आपने तो બધું બાષ્પીભવન થઈ જાય। हाँ, दीवार थी। हाँ, तो आज हम लोग वापिस हरिनाम महिमा करेंगे। भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं जानते, तो मेरे जैसा तुच्छ दास भगवान के नाम की महिमा क्या कहेगा। लेकिन जो आचार्यों ने कह दिया है, उन्होंने जो ये नामामृत का सागर हमें दिया है, उसकी एक बूंद भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन सफल होगा। साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी नाम के प्रति रुचि और रति। नाम में कितना अनुराग है, उससे ही निश्चय होता है कि वो भक्त कितना एडवांस है। आपने 25 साल दे दिए इस्कॉन में, आपने 30 साल दे दिए, आप 60 साल के बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी आपका हरिनाम के प्रति वो प्रेम और उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारी सिर्फ उम्र हुई है इस्कॉन में, हमने कोई प्रगति नहीं करी है। इसीलिए नाम के प्रति अत्यंत आसक्ति हो जाए तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर गुरु की कुछ कृपा हुई है। एक बार एक व्यक्ति महाराज जी के गुरु जी के पास गया था, तो उन गुरुजी से कहा, भक्तमाली जी से, कि आप मुझे कुछ साधन बता दीजिए, मैं भी भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ साधन बता दीजिए। तो भक्तमाली जी तो बड़े दयालु थे, उन्होंने उसको हरिनाम दिया और कहा यही साधन है और यही साध्य है। क्या कहा? हरि नाम ही साधन है और हरि नाम ही साध्य है। जैसे कि आप अगर मुंबई जाना चाहते हैं तो मुंबई जाने के लिए रेलगाड़ी या कार या साइकिल या घोड़ा या जो भी होगा वो आपका साधन होगा, और मुंबई आपके लिए साध्य है कि नहीं? तो साधन साध्य में भेद होता है स्वाभाविक रूप से, लेकिन हरिनाम में नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। नाम करते 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 जो नाम है उसी को प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि नाम और रूप में भेद नहीं। लौकिक चीजों में साधन और साध्य में भेद है। साधन अलग चीज है, साध्य अलग चीज है, लेकिन भगवान के नाम में साधन और साध्य दोनों एक है, क्योंकि नाम और रूप दोनों एक ही होने के कारण साधन भी नाम है
और साध्य भी नाम है। तो महाराज ने उसको साधन दिया। साधन देकर उसने कुछ साल तक हरिनाम जप किया। फिर कुछ वर्ष के बाद वो महाराज जी के पास वापस आया और महाराज जी को कहने लगा कि आपने जो साधन दिया उससे मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुछ साक्षात्कार नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। फायदे के बगैर तो हम कुछ करते नहीं ना, हमारा स्वभाव है। हम कोई भी क्रिया बगैर किसी स्वार्थ के कर नहीं सकते, या हमको सामने कोई फायदा ना हो तो हम कोई कार्य कर नहीं सकते, है ना। ये हमारे मनुष्य का स्वभाव है। तो मानव स्वभाव के अनुसार वो व्यक्ति भक्तमाली जी के पास गया और उनको कहा कि हमें कोई इससे फायदा दिखता नहीं है। तो महाराज जी ने उसको स्वाभाविक रीत से जैसे कहना चाहिए वैसे कह दिया कि जो चीज में आनंद नहीं आए, जो चीज में कोई फायदा ना हो, उस चीज को तत्क्षण त्याग देना चाहिए। क्या कहा? तत्क्षण उस चीज को, अब तुमको फायदा ही नहीं हो रहा है तो तुम करके क्या कर, छोड़ दो। जैसे ही भक्तमाली जी ने उसको कहा कि तू हरिनाम जपना छोड़ दे, उसका गला भर गया, आंखों से अविस्तर अजस्त्र अश्रुधारा बहने चली, ठहाका मार के रोने लगा। बोले नाम तो हम छोड़ नहीं सकते। महाराज ने जैसे ही उसको कहा कि छोड़ दो, नहीं समझ आ रहा है, नहीं कुछ प्राप्त हो रहा है तो नाम छोड़ दो, मत जपो। जब नाम छोड़ देने के लिए महाराज ने कहा तो रह नहीं पाए, शरीर कांपने लगा। तो महाराज ने कहा बस नाम से यही प्राप्त करना था, यही चीज प्राप्त करनी थी नाम से, कि नाम के बगैर तुम ना रह सको, और नाम के बगैर रह नहीं सकोगे तो श्याम के बगैर भी रह नहीं सकोगे, क्योंकि नाम और श्याम दोनों एक है। तुमने प्राप्त कर लिया है कि नहीं? तो ये महापुरुषों के कार्य है, ऐसी नाम में आसक्ति होनी चाहिए। अब आपको मैं कहूंगा कि प्रकृति आप कल से नाम मत जपिए, चलेगा? आप नहीं जपेगी, आप रह सकती? नारायण, आज ही मैं एक्सरसाइज करते समय यही विषय पर चिंतन कर रहा था कि अगर मुझे भगवान भी आकर कहेंगे कि नाम छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही साक्षात्कार करूंगा, साक्षात्कार दे दूंगा, अब तुमको नाम जपने की जरूरत, तो मुझे लगता है कि भगवान मिल जाएंगे तो भी मैं क्या करूंगा? जो आनंद नाम से है, नाम जपने में है, जो एंग्जाइटी नाम जपने के टाइम होती है कि मेरा बाकी है नाम, मेरा बाकी है, मुझे नाम जपना है, वो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा तो क्या मिलेगा? नाम जपने में जो आस्वादन हो रहा है, जो रुचि बढ़ रही है, वो शायद भगवान आ जाएंगे तो भी वो रुचि, वो आनंद नहीं मिलेगा जो नाम जपने में मिल रहा है। तो मैंने तो ये डिसाइड कर लिया मन ही मन कि भगवान मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, साक्षात्कार कराए तो भी ठीक और नहीं कराए तो भी ठीक, हम नाम छोड़ने वाले, वो हमसे छूटेगा नहीं, क्योंकि अब वो हमारे श्वासोश्वास में, हमारे जीवन में वो पार्ट घुस गया है, अब उसको नहीं निकाल सकते। तो यही शिल प्रभुपाद जी हमें सिखाना चाहते थे, गुरु महाराज आचार्य हमें सिखाना चाहते थे कि हरि नाम में अगर तुमको आसक्ति हो गई तो तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और आज भी 16 माला जान पर आती है और ऐसा लगता है कि क्या प्रभुपाद जी ने दे दिया हाथ में। तो आपको अगर 15 साल हुए हैं या 20 साल हुए हैं या और कितने भी साल हो जाएंगे, श्रम एवं ही केवलम। कितने लोगों ने तो शुरू ही नहीं की है, माला ही शुरू नहीं की। मैं आपको छाती ठोक कर कह रहा हूं कि आप बहुत बड़े नुकसान में हैं। जो लोग हरिनाम नहीं जप रहे हैं उनका जीवन बेकार हो जाएगा, क्योंकि नाम ऐसा अमृत है, उसको जो चखेगा, जो पिएगा, वही उसका आस्वादन कर सकता है। सामान्य व्यक्ति उसका आस्वादन नहीं कर सकते। कहने सुनने की बात नहीं। संसारिक भोग, संसारिक सुख हो तो मैं आपको बता भी दूं अपनी वाणी में। गुलाब जामुन कैसा लगता है तो मैं बता दूं, संसारी सुख भोग कैसा है वो पूछेंगे तो बता दूं, क्योंकि वो संसारी है, उसको संसारिक वाणी में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन भगवान के नाम के जप का जो आनंद है वो शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्राकृत चीज नहीं है, वो प्राकृत चीज नहीं है। और शास्त्र इस बात की पुष्टि करता है कि नाम जप
में रति हुए बिना अगर भगवान का साक्षात्कार भी हो जाएगा तो वो जीव का कल्याण नहीं कर सकता। नाम जप किए बगैर अगर भगवान का साक्षात्कार हो गया, वैसा होता नहीं है। लेकिन मान लो कि बहुत जन्मों के कुछ पुण्य कर्म होंगे जिसकी वजह से भगवान ने तुम्हें दर्शन दे दिए या साक्षात्कार कर लिया, तो उससे बहुत फायदा नहीं होगा। आप कहेंगे कोई उदाहरण? उदाहरण है, शबरी जी का कोई पुण्य नहीं था, तभी तो शबर कुल में जन्म हुआ था ना। जन्म ऊंचे कुल में तो पुण्य से होता है, नीच कुल में जन्म पाप से होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या हुआ? हरे कृष्णा।